तो लास्ट क्लास में हम केस नंबर 7 कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का किया था। यस सर। शेल थ्योरम देखे थे क्या होती हैं दोनों। ठीक है, हाँ कब पॉइंट चार्ज ट्रीटमेंट देना है उसके लिए फर्स्ट शेल थ्योरम था। शेल थ्योरम टू था कि अंदर के किसी पॉइंट पे शेल की वजह से चार्ज, शेल चार्ज की वजह से फोर्स नहीं लगता है, जीरो। जीरो रहता है। ठीक है, और नॉन हाँ कंडक्टिंग स्फीयर के लिए देखे थे हम। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी वही था जो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए रहता है। ठीक है, यस सर। एक केस और बचता है, मैं अभी टाइटल लिख के छोड़ दे रहा हूँ बट मैं करवाऊंगा उसको एंड में, क्योंकि वो ओ एज सच तो हाँ जेई के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। सर, इसमें जो वो वाला नहीं था आर्क लेंथ वाला, वो ए लेंथ की एक्सरसाइज में डायरेक्टली पूछा हुआ था, डायरेक्टली व्हिच मॉडिफाई। क्वेश्चन नंबर ये सॉरी 9 जो है ना, लास्ट केस। ओके। तो हम करें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी। कैविटी कैविटी के यानी अंदर, कि हॉलो। हाँ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर अगर कोई कैविटी हो। तो सर वो तो सेम ही नहीं होगा, हॉलो स्फीयर ही तो हो गया। नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के अंदर कैविटी कहीं पे भी हो सकता है ना, ऐसा नहीं कंसेंट्रिक कैविटी हो, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। ओके, अच्छा ठीक है। कैविटी का लोकेशन तो कहीं पे भी हो सकता है। कहीं पे भी हो सकता है। यस सर। ये ध्यान रखना बस कि कैविटी का लोकेशन कहाँ पे हो। थोड़ा सा ओके हाँ, ये मैं अभी बता भी सकता हूँ बट अभी मैं सोच रहा हूँ इसको अवॉइड करता हूँ। ठीक है, केस, लास्ट में खिलाओगे। हाँ इसको लास्ट में कराऊंगा क्योंकि ये नीट के हिसाब से उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता। कई बार बस इसका रिजल्ट आप याद रख सकते हो, डेरिवेशन भी नहीं, बट मैं करा तो पूरा ही दूंगा आपको। ठीक है, जेई के ठीक हिसाब से है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जेई में पूछा जाता है। ओके। ठीक है, केस कुछ इस तरीके का होगा। अच्छा। यहाँ से लेकर जैसे कुछ इस तरीके का, और इसके अंदर कोई कैविटी है इस तरीके का, ये सेंटर है सी। सॉरी। और चार्ज बस कैविटी को छोड़ के बाकी सब जगह चार्ज है, और नॉन कंडक्टिंग है तो अंदर भी दिखा सकता हूँ। हाँ ये एक सिनेरियो लेके चल रहा है, और हमको ये जो कैविटी यस सर। कौन होगा, इसके अंदर हमें को चार्ज निकालना है। यहाँ ये जो कैविटी बनाया हुआ है, Done? यस सर। इस केस को मैं आपको कराऊंगा, ये कैविटी वाले केस को। अभी के लिए इसको पेंडिंग रख लो। ओके। ठीक है, बाकी आपका नीट के हिसाब से वो ऊपर 8 केसेस सफिशिएंट है, उन्हीं से जाता है। इसका रिजल्ट भी याद रहेगा बट मैं आपको रिजल्ट भी करा दूंगा, और ये भी करा, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही छोटा सा केस होता है। अभी हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओके। को पढ़ते हैं। यस सर। ये लैग कर रहा है क्या कुछ? नहीं नहीं, ठीक है। ठीक चल रहा है, मतलब एकदम जो मैं लिख रहा हूँ साथ साथ आ रहा है ना। हाँ हाँ, ठीक है, बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इनको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दे आर ऑल्सो कॉल्ड, दूसरे नाम से भी जाना जाता है इनको, दे आर ऑल्सो कॉल्ड लाइंस ऑफ फोर्स। ओके। ठीक है, तो लाइंस ऑफ फोर्स के नाम से भी इनको जानते हैं। क्या होता है ये, ठीक है। व्हाट आर दे, मतलब इसको डिफाइन कैसे करोगे आप, किस चीज को ये बोला जाता है। ठीक है, जहाँ पे इसका इन्फ्लुएंस होगा। सुन लो, पहले डेफिनेशन है कि दीज आर इमेजिनरी लाइंस
Yes, sir. These are imaginary lines in a shape, in a space, shape in a space around a charge. Okay. वो चार्ज के अराउंड का स्पेस है, वहां पे कुछ इमेजिनरी लाइन है इन अ स्पेस अराउंड अ चार्ज. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो लाइंस बने हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस है उसके अंदर कुछ इमेजिनरी लाइन से हम ड्रॉ करेंगे. अब क्या कर रहे हैं, Yes, sir. बट दे आर ड्रॉन in such a way, they are drawn in such a way, away नहीं है, such a way, they are drawn in सर such. एक बात बताना, तो ग्रेविटेशन में नहीं थी ना ये ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस? ना, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन नहीं पड़ेगा. हाँ ठीक है. These are imaginary lines in a space around a charge that drawn in such a way that tangent at any point, tangent at any point gives the direction of electric field at that point. किसका डायरेक्शन देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. इस तरीके से टच, मतलब हमको ड्रॉ करनी है ये लाइन. इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बात कर रहा हूँ, जो ई वेक्टर निकाल रहे थे ना अभी हम पीछे. यस सर, यस सर, F/Q. तो इस तरीके से ये स्पेस में, जैसे मान लिया ये अगर स्पेस है ना, ये कोई स्पेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पेस है, चार्ज का इन्फ्लुएंस इस रीजन में है, ठीक है. अगर मान लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उस स्पेस के अंदर, यस सर. तो ये इस तरीके से ड्रॉ की गई है कि किसी भी पॉइंट P पे, किसी भी पॉइंट P पे अगर आप इसका मीनिंग सोचोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है उसके टेंजेंट होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, ठीक है. ठीक है. और अगर मान लिया कोई पॉइंट Q है तो वहां पे किधर होगा? उसके टेंजेंट पे. उसके टेंजेंट आप ड्रॉ कर दो, तो ये कोई पॉइंट Q के लिए हो जाएगा, यहाँ यस सर. ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है. उसके टेंजेंट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q. ये बता रहा आपको, दिस इज नथिंग बट यस. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. ये जो दिस इज सर एक बात बताना सर, ऑफ इलेक्ट्रिक सर ये एट. इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अलग से. अभी मैं बताता हूँ बनेगी भी कैसे. अभी तो मैं जस्ट डेफिनेशन समझाया हूँ कि क्या बताएगा. और अब ये जो बेस, चलिए डायरेक्शन के लिए अलग से टेंजेंट क्यों चाहिए? हम तो बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन इसका फोर्स देगा, तो फिर ये करने की जरूरत ही क्या है? अभी बता रहा हूँ, रीजनिंग भी समझा रहा हूँ. इसको इलेक्ट्रिकल लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्स. इस तरीके से करता है, ये करता है, हाँ हाँ. ठीक है. और इसको इलेक्ट्रिकल फील्ड, यस सर. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड. अब कर क्यों रहे हैं हम ऐसा, ठीक है. डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जैसे आप क्या सोचोगे, आप क्या कर रहे हो, अब इसका बैकग्राउंड सोचते हैं कि ये हुआ क्या, इस सिचुएशन में क्या हो गया, सिनेरियो क्या बन गया. हाँ. उसको अगर समझ के देखोगे तो आपको ये लगेगा कि मान लो कोई भी सोर्स चार्ज है, ये रफ समझा रहा हूँ मैं आपको. ठीक है. तो कोई भी अगर आपको सोर्स चार्ज दे दिया तो पॉजिटिव चार्ज होगा. हाँ. आपने यहाँ पे ना एक एक टेस्ट चार्ज रखा क्यू नॉट, तो वो किधर जाएगा? अबे, अवे. ठीक है.
तो मतलब आपका डायरेक्शन यहाँ बन गया। हाँ बट अगर चार्ज जो है ये तो सीधा यहीं पे बन गया, मतलब चार्ज कोई डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, यहाँ पे है एक चार्ज, यहाँ पर है एक चार्ज, यहाँ पर है, ऐसा कुछ है, नॉन कंडक्टिंग ठीक है। चार्ज का सिस्टम है। अब अगर आपने यहाँ पे रख ओके दिया क्यू नॉट चार्ज और ये नेगेटिव है सपोज, ठीक है। तो अब आपको ये नहीं पता ना ये किधर जाने वाला है, फिर नेट निकालना पड़ेगा, इसका फील्ड, तो इसका उसका फील्ड, इसका तो फील्ड। सब पता तो है कि नेगेटिव है तो उसके टुवर्ड्स जाएगा, पॉजिटिव है तो अवे जाएगा, फिर इसका वेक्टर हम ले लेंगे, हो गया। हाँ तो वेक्टर सम करोगे ना, इसके अवे, इससे अवे पॉजिटिव है ये, ठीक है, और इससे अवे, हाँ और अवे में भी एग्जैक्टली क्योंकि ये तो सिमेट्रिक सिस्टम नहीं है ना, ये तो कोई भी रेंडम सिस्टम हो सकता है, तो किससे अवे लोगे, किस चीज से अवे लोगे, हाँ। इस पॉइंट से अवे लोगे, इस ओके, पॉइंट से अवे लोगे, इस पॉइंट से अवे लोगे, सेंटर से अवे लोगे, वो अवे अवे वाला पॉइंट तो नहीं पता ना आपको। मतलब सर तो अभी हमने पीछे इतने सारे केस पढ़े थे वो जिसमें हम यूनिफॉर्म, फोर्स की वो वो डायरेक्शन तो डाल देते हैं। यूनिफॉर्म थे ना। ओके ठीक है, बट समझ गई। उसमें भी कई ओके बार आपको निकालना पड़ रहा था ना, जैसे मैं फाइनाइट लाइन चार्ज दिया था, तब मैं पूछा था किधर, तो आप बोलोगे ई परपेंडिकुलर निकलेगा, ई पैरेलल निकलेगा, फिर उनका बताते एग्जैक्टली भाई इधर जाएगा। यस सर, यस तो सर। कैलकुलेट करने पे आ रहा था एग्जैक्टली, तो अवे तो नहीं बता पा रहे थे ना, इस अगर ये पॉइंट है, हाँ इससे अवे अवे तो ये हाँ भी हो सकता है, अवे ये भी हो सकता है, अवे तो ये भी हो सकता है। यस सर, वो हम कंपोनेंट्स अपने आप देख के ले रहे थे। देख के ले रहे थे, तो यहाँ पे हमको नेट नहीं पता चल पा रहा है। बट अगर सपोज आपने क्या किया, इसको यहाँ पे रख के छोड़ दिया, आपने क्या रखा, आपने कुछ किया नहीं, इसको चार्ज को यहाँ रखा और ये जस्ट लीव इट, हाँ लीव इट, तो क्या होगा, इस हाँ पे कोई फोर्स लगेगा, यस सर, तो तीनों फोर्स चीजें लगेगा तो लगाएंगे। ये या तो इधर जाएगा, हाँ, या फिर किसी तीनों में से किसी की तरफ। किसी, अरे कहीं पे भी जा सकता है ना, हमें क्या पता, हमें तो नेट जिधर भी हाँ, नेट एक्सपेल आउट भी हो सकता है। यस सर, उधर भी जा सकता है, क्योंकि ना मैंने चार्ज के मैग्नीट्यूड यस दिए सर। आपको, हाँ तो कुछ नहीं हाँ पता। यस सर। तो ये जिधर भी जाने का ट्राई करेगा, जैसे आप इसको छोड़ हाँ दोगे ना, हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि क्या होगा, यस सर। जैसे ही जाने का ट्राई करेगा तो ये उधर जाएगा जिधर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यस सर। ये उधर जाने की ट्राई करेगा जिधर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्यों, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड के अलोंग फोर्स लगेगा, हाँ पॉजिटिव चार्ज है, 1 यूनिट चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू पे लगेगा क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, तो ये हाँ और उधर ही एक्सेलरेशन आएगा इसका, उधर ही, अगर आप इसको यस। रेस्ट रेस्ट से छोड़ दोगे तो ये उधर ही जाना स्टार्ट करेगा जिधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड होगा, हाँ ठीक है। ठीक है। और हाँ, फिर आपने एक एक बार ये देख लिया, फिर सोचा कि इसकी लोकेशन बदल देते हैं, यहाँ रखते हैं अब इसको, ये तो आ जाएगा इधर, तो आपने सोचा हम्म, सर इसको यहाँ नहीं यहाँ रखो, अब क्या होगा, ये उधर जाना शुरू करेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर होगा, सपोज इधर है, हाँ सपोज कर रहा हूँ ये मैं E2 है, ये E1 था, अगर आप इसकी डायरेक्शन बदल दोगे इधर, सपोज ये अब नेट फोर्स इसके ऊपर इधर लग रहा है, इधर लग गया, ठीक है। तो इसका मतलब है जब आप बहुत सारे ऐसे ऐसे इन्फानाइट पॉइंट्स को रख के जोड़ोगे तो आपको एक लाइन मिलेगा, और इन लाइन को उसका टेंजेंट बनाना है, तो यहाँ पे टेंजेंट ये होगा, यहाँ पे टेंजेंट ये होगा, फिर यहाँ पे टेंजेंट बनाना तो मतलब ऐसा मुड़ा होगा, हाँ तो ये जो बनेगा ना अंडरलाइन लाइन, इसी को इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्स बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब सर ये बेसिकली हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म चीजें भी हैं। हर चीज यूनिफॉर्म नहीं है जो उससे निकल जाएगा फिर से, आप नॉन यूनिफॉर्म के लिए इसका यूज करना पड़ेगा। नॉन यूनिफॉर्म के लिए, सिस्टम के लिए आप पहले से एक पैटर्न, आप पैटर्न ड्रॉ कर लो टोटल, जो कि एक ऑब्वियसली एक नहीं मिनट करेंगे। रुकना सर। हेलो। हाँ मम्मी बोलो। हेलो बोलो। कोड भी हो गया, ओ चलो चलो, ओ, अरे आगे सर काट देना सर। ठीक है, हाँ आगे पढ़ते हैं। हाँ ठीक है। हम पढ़ रहे थे ये कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की मतलब क्यों जरूरत पड़ी और कैसे आ रहा है, ये क्या बता बता क्या रहा है, पहले तो ये देख रहे हैं, क्योंकि हाँ सारे सिस्टम कोई यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं होंगे कि आप डायरेक्शन आप एकदम से प्रिडिक्ट कर पाओ, ठीक है। ठीक है।
इस तरीके से एक पैटर्न बना रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का, जो कि क्या करेगा, अगर वहां पे किसी पार्टिकल को रखेंगे तो वो ये बताएगा कि उसके टेंजेंशियली उसके ऊपर फोर्स लगेगा। इफ एनी यस पार्टिकल वुड सर। हैव बीन देयर, मतलब एक इमेजिनेशन करके चल रहे हैं कि अगर आपने चार्ज सपोज यहाँ रख दिया, ये चार्ज का एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ऑफ चार्ज रख दिया, ये इस तरीके का, ये चार्ज का पैटर्न है ऐसा कुछ, हाँ। और आपने यहाँ बोल दिया यहाँ पे पॉइंट पी पे कुछ चार्ज रखा है, ये किधर जाएगा। अगर आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन की डायरेक्ट ऐसा पता होता है कि फील्ड लाइन ऐसा जा रही है, फील्ड लाइन का पैटर्न ये है, तो आप बताते कि ये जहां पे भी जाएगा उसके टेंजेंशियली फोर्स लगेगा इसके ऊपर। यस सर। ये बता रहा है आपको, ठीक है। इट टेल्स अबाउट, क्या बताएगा, गिव लाइन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। गिव। Direction of force at any point will always be perpendicular to, sorry, tangential to line of force, यस सर। जहां पे भी रखेंगे। अब ये बना कैसे लाइन, सर ये लाइन कैसे बना होगा, लाइन भी ऐसे ही बना, लाइन पे कुछ नहीं किया, आपने अलग अलग जगह पे इस बॉडी को रख के देखा, ये यहाँ रखा, ये यहाँ रखा, जैसे मान लिया यहाँ रखा, तो यहाँ पे टेंजेंट आपने फोर्स की डायरेक्शन देखी कि किधर फोर्स लग रहा है इसको, तो फोर्स सपोज इधर लग रहा है, ये फोर्स का डायरेक्शन इधर लग रहा है, तो मतलब आपने ये देखा कि ये लाइन यहाँ पे ऐसा होगा, फिर यहाँ रख के देखा, फोर्स का डायरेक्शन इधर आया, तो बेसिकली लाइन ऐसा होगा, हाँ। फिर यहाँ रख के देखा तो फोर्स ऐसा आया, मतलब लाइन थोड़ा और ऐसा हो जाएगा। तो जो भी आप बहुत जगह पॉइंट को रख के देख रहे हो, और फिर फोर्स का टेंजेंट जो है क्या बता रहा है आपको, डायरेक्शन दे रहा है फील्ड डायरेक्शन की। दे रहा है, फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है। और फील्ड भी कौन सा फील्ड है यस ये, सर। फील्ड पे भी ध्यान देना एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ ये भी ध्यान देना, एक बात लिख दिया मैंने यहाँ पे, एक एक वर्ड छूट गया और उसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंस कम हो जाता है। ठीक। डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, मतलब सर अगर तीन तीन है तो तीन फिर ये नहीं चार्ज है, कि हम तीनों का अलग अलग ले हाँ रहे हैं, वो हमें तीनों इंडिविजुअल का डायरेक्शन नेट के बारे में निकालना नहीं बता पड़ेगा रहा। और हाँ फिर। ये ओ बेसिकली ओके। जैसे ये है ना, ये फील्ड लाइन है, तो फील्ड यस लाइन, सर। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन आपने ड्रॉ किया, ये वाला, ये जो हमने किया ये वाला, हाँ इसमें सोर्स चार्ज कहाँ है उसके हाँ। बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, यस सर। और कितने हैं वो भी नहीं पता चल रहा है, कितना उसका क्वांटिटी है वो हाँ भी नहीं पता चल रहा है। तो सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता चला, अगर सिर्फ मैं लाइन ड्रॉ कर दूं, जैसे मैंने ये रेंडमली लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया, तो मुझे सोर्स चार्ज कहाँ है उसके बारे में कुछ पता नहीं चला, कितना है वो भी नहीं पता चला। हाँ। मुझे ये पता चला कि जितने भी सारे सिस्टम का चार्ज है, अगर मैं यहाँ पे पी पॉइंट पे कोई टेस्ट चार्ज रखूंगा तो वो इधर जाएगा बस, उसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा, और ओके क्यू के ऊपर रखूंगा तो इधर लगेगा। ओके। बस ये पता चलेगा, और कुछ नहीं पता चलेगा यहाँ, अभी अभी के लिए प्राइमरी नॉलेज ये है, ठीक है। ठीक है। तो ये जो है, ये सिस्टम कैसा है उससे अब वो हो गया, ऊपर आ गया है एक लेवल, ठीक है। सिस्टम का यस ये सर, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पोनेंट। नेट लेना पड़ेगा। हाँ, और ये भी जो है डायरेक्शन ऑफ कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड की है ये, इट इज ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक नेट फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू। यस सर। ठीक है, ये ध्यान रखना, मतलब जितने भी चार्जेस होंगे, मान ले यहाँ पे चार्ज है, यहाँ चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, सबका मिला के E1 प्लस E2 प्लस E4 E5, ये सारे वेक्टर, सबका वेक्टर सम का डायरेक्शन यहाँ आ रहा है, हाँ ठीक है। तो क्या बता रहा है ये, हाँ। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, कि कहाँ पे लग रहा है हाँ, ना। इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यस सर। कौन से फोर्स पे, ऑन अ पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव। पॉजिटिव पे कहाँ लगता है फील्ड के अलोंग, और नेगेटिव पे लगता है फील्ड के अपोजिट, ये तो पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। पॉजिटिव में, पॉजिटिव पॉजिटिव में अवे होता है और नेगेटिव में टुवर्ड्स होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ना, फोर्स, फोर्स वर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पे कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हो ना। इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 1 यूनिट चार्ज पे फोर्स होता है ना, टोटल फोर्स क्या होता है, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ना, हाँ। भूल गए क्या सब यार।
नहीं, ये पढ़ाया था ना आपको। ये आप टेस्ट चार्ज की बात कर रहे हो? नॉर्मल चार्ज, फोर्स कितना होता है किसी चार्ज पे, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और जितना चार्ज है उसका प्रोडक्ट। हाँ वो तो होता है, मैं पूछ रहा हूँ हमने पॉजिटिव चार्ज के लिखा हुआ है। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होंगे, अगर ये नेगेटिव हुआ तो फोर्स क्या हो जाएगी, माइनस क्यू ई। नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अपोजिट लगेगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड देखो, पॉजिटिव चार्ज रखा होगा किसी फील्ड में तो फोर्स उधर ही लगेगा, अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज रखा होगा तो फील्ड तो इधर होगा बट फोर्स उधर लगेगा। पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स जो है सेम डायरेक्शन में होंगे, बट अगर नेगेटिव चार्ज रखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो लाइन के लॉन्ग ही होगा बट फोर्स अपोजिट लगेगा। यस सर। बता चुका हूँ ना मैं आपको। नहीं ये नहीं बताया था आपने, बस एक पॉइंट बताया था कि अगर पॉजिटिव होएगा तो अवे होएगा और नेगेटिव होएगा तो टुवर्ड्स होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने आपको ये फॉर्मूला हाँ पढ़ाया था ना जब समझाया था, ये वाला समझाया था जब। चलो, अभी अभी ध्यान रहेगा। हाँ। ठीक है, वहां जाके बता भी देता हूँ दोबारा अगर इसके अंदर है क्या वो, यहीं पे शायद इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने डिस्कस नहीं किया, वो उसी दूसरे हमने। टॉपिक किया है हमने पर। चलो अभी आगे आ जाओ, ये क्या बता रहा है। हाँ। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होना पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज किधर फील्ड का जो इफेक्ट है वो किधर एक्सपीरियंस करेगा वो बताएगा। हाँ। ठीक है, कब, if would नेगेटिव। have been और नेगेटिव चार्ज। placed in it, अगर पॉजिटिव चार्ज को फील्ड के अंदर रखा गया होता तब की बात कर रहा है। ओके। आया समझ। यस Direction सर। of electric field is the direction of force on a positive charge if it would have been placed in it। ऐसा नहीं कि नेगेटिव में हमें ऑपोजिट हो जाएगा। हाँ। और नेगेटिव में अपोजिट हो जाएगा, तो हम पॉजिटिव चार्ज को लेकर चल रहे हैं क्योंकि हमें तो डायरेक्शन किसका निकालना, फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का निकालना ना। तो सर नेगेटिव वाला भी लिख दो सर, हमने नहीं लिखा था, हमने बस ये बोला था कि नेगेटिव में टुवर्ड्स होगा, पॉजिटिव में अवे। चलो दोबारा नेगेटिव लिख, वाला पॉइंट भी लिख दो। दोबारा लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, यहाँ पे लाइन्स वर्ड भी मिसिंग। ओके। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एट एनी पॉइंट क्या है, बेसिकली समझा देता हूँ, देखो ये कर रहा हूँ। अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है, हाँ। तो अगर आप उस पॉइंट पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज रखते हो, हाँ। उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो तो इधर लगेगा। यस सर। क्यों लगेगा, क्योंकि वो Q इंटू ई होता है, और मैंने पहले ही हाँ। ऊपर बता दिया कि ई का डायरेक्शन तो ये है जो टेंजेंट यस ऑफ सर। फील्ड लाइन थे। तो ये आप क्या करोगे, अगर आपको लाइन नहीं पता है, सपोज ये नहीं पता, तो आपको फोर्स तो दिख जाएगा ना किधर लगा है। यस सर। तो जैसे ही ये फोर्स दिख गया कि फोर्स इधर लग रहा है, आपको ये पता चलेगा कि अंडरलाइन जो लाइन जा रही है वो ऐसे जा रही होगी। हाँ क्योंकि अगर आपने, टैंजेंटली हाँ, लगा। अगर आपने पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा और हाँ आपको पता चला तो कि सीधा फोर्स, होएगी। और फोर्स इधर लग रहा है, तो लाइन आगे कर्व हो तो जाएगा, मतलब सर्कल लाइन में। ऐसा जा रहा होगा। यस सर। तो यहाँ पे भी बीच में रखोगे तो आपको अलग अलग जगह रखते रहोगे तो आप उनको जोड़ते रहोगे पॉइंट को, तो लाइन बनता रहेगा नीचे। यस सर। यस सर। ऐसे ये लाइन ड्रॉ किया जाता है। ठीक है। क्या कर रहे हो आप, समझ आया, आप पॉजिटिव चार्ज को अलग यस सर। अलग जगह पे रख के देख रहे हो, हाँ। तो अलग अलग जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है, अलग अलग जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है, उन सारे डायरेक्शन को जोड़ दोगे। ज्वाइन कर देंगे। हाँ, तो यस जो सर। बनेगा वो बनेगा आपका इलेक्ट्रिकल लाइन हो, लाइन। या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यस बोलो, सर। फील्ड लाइन का आ जाएगा पद। यस सर। आया समझ। अब जो मैं वो बता रहा हाँ। था वो मैं से आगे भी इसी में ही बता दूंगा, इसी में ही आ जाएगा जो भी पॉइंट बता रहा था ना कि किधर लगेगी फोर्स वोर्स ये सब। अब आपके स्कूल ओके। में ना ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया जाता है, सेम चीज, वहाँ एक ओके। डेफिनेशन दी जाती है। ठीक है, कुछ कुछ स्कूल में ऐसा भी यस बताया सर। है, मैं पहले जैसे बच्चों को पढ़ाया हूँ, कुछ कुछ बच्चों ने मुझे ये भी बोला है कि ऐसा भी सिखाया गया है कुछ जगह पे। ठीक है, तो वो एक बार सुन लो उसको। तो वो बोल रहे ठीक हैं है। कि
तो वो बोल रहे हैं कि जो ये लाइन है ना, ये जो लाइन बना है, हाँ ये हाँ एक्चुअली चार्ज का पाथ होता है, ऐसा बोलते हैं वो लोग, कि चार्ज को अगर छोड़ देंगे ना फील्ड में, तो चार्ज जो है इसी हाँ, पाथ तो यही पार्ट ट्रेस करेगा। यही पाथ ट्रेस करेगा। यस सर। ये ऐसा पढ़ाया जाता है। आपको भी यही पढ़ाया गया क्या स्कूल में? नहीं, मैं तो सुनती नहीं हूँ, लेकिन मुझे बात तो सही लग रही है। हाँ, कि जैसे चार्ज को छोड़ेंगे तो फोर्स इधर लगेगा, फिर इधर हाँ, लगेगा, क्योंकि सब वही तो फिर इधर टेंजेंशियली लगेगा, उसकी डायरेक्शन ले रहा है, तो फिर यही तो पाथ फॉलो करेगा। और उसको यही पाथ फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो ये हाँ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि चार्ज को अगर हाँ छोड़ दोगे तो जो वो पाथ फॉलो करेगा ना, उसके पाथ को अगर ड्रॉ कर दोगे तो वो फील्ड लाइन बन जाएगा। हाँ। बट यस ये, सर। हाँ, ये कॉन्सेप्ट गलत है। हाँ गलत है। हाँ, गलत है, ये सब जगह वैलिड नहीं है। ये अगर स्ट्रेट लाइन होता ना फील्ड, अगर स्ट्रेट लाइन पाथ होता और ओके। यहाँ चार्ज को छोड़ देते तो ये सीधा जाता, तो ये वैलिड होता। बट ये ओके। ट्रेजेक्ट अगर पाथ कर्व्ड पाथ है ना, तो ये जो है कर्व्ड पाथ में, अगर सॉरी, अगर फील्ड लाइन कर्व्ड है ना आपकी, तो यहाँ पे हाँ। पार्टिकल को छोड़ोगे ना तो वैसा नहीं जाएगा। क्यों? वही समझा क्यों रहा हूँ, से? उस समझा रहा पे हूँ, फोर्स तो लगेगा ही। समझा रहा हूँ। सुनो पहले ध्यान से। तो आपका पहले मैं गलत वाला कॉन्सेप्ट लिखता हूँ कि इन जनरल क्या होता है। इन जनरल, या मिसकंसेप्शन ही लिख देता हूँ पहले करके, जो मिसकंसेप्शन है ना, मिसकंसेप्शन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आर द पाथ फॉलोड बाय, आर द पाथ followed by positive charge if it is free to move in an external electric field of source। यही बोल रहे हो, यही पढ़ा है। यस सर। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द पाथ फॉलोड बाय द पॉजिटिव चार्ज इफ इट इज फ्री, फ्री है, ये फोर्स नहीं है, ये फ्री है, इफ इट इज फ्री टू मूव इन एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। कि सोर्स चार्ज है, सर सर उसका कोई फील्ड है यहाँ पे, सर बोलो। सर, हम हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही क्यों ले रहे हैं? ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज अरे लिया था। पॉजिटिव चार्ज इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था ना, तो हमने पॉजिटिव चार्ज टेस्ट लेकर के ही डिफाइन किया गया था। वो जो टेस्ट चार्ज था, हाँ जिसमें वो, हमने बोला हाँ, पॉजिटिव वर्ड ज्यादा पॉजिटिव इंपॉर्टेंट टेस्ट है चार्ज, यूनिट से भी। हाँ, पॉजिटिव होना उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन ही उस वजह से किया था कि इट इज अ फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हाँ, लेकिन सर जब न्यूमेरिकल करते हैं तब तो ऐसा कुछ होता नहीं है। सुन, अब पूरी तो सुन ही रहे। जब डेफिनेशन में उसको पॉजिटिव से बनाया, हाँ अभी ध्यान से सुन लो, सोर्स चार्ज कैसा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो ये जो सोर्स है, जिसका फील्ड देख रहे हैं, इसका फील्ड यहाँ पे देख रहे हैं पी पॉइंट पे, हमें इससे फर्क नहीं पड़ रहा है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैं लास्ट बार रिपीट कर रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, हाँ अब यहाँ देखो, जहां पे जो चार्ज रखूंगा ना, उसको क्या रखना है मुझे? यूनिट पॉजिटिव। उससे क्या पता चलेगा? ठीक है। अगर ये इस पे जहां पे भी फोर्स लगा, इधर लगा, हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पी पे यहाँ आएगा। अगर ये इधर लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पी पे यहाँ पे आएगा। अगर ये इधर लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पी पे यहाँ पे आएगा। और ये अगर इधर लग गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पी पे यहाँ पे आएगा। अब इसमें क्या समझ में आया? हमें ठीक है। इससे सोर्स से फर्क नहीं पड़ रहा। सोर्स क्या है? देखो सोर्स तो दिख ही नहीं रहा ना, इस पिक्चर में सोर्स दिख रहा है आपको? नहीं।
तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये अगर किसी भी सोर्स के फील्ड में जो हमको दिख ही नहीं रहा अभी, ये चार्ज हाँ जो हम उसको देख ही नहीं पा रहे हैं, तो जिधर भी ये अभी जाएगा, इसको छोड़ोगे, ओके जो इनिशियल मूवमेंट होगा, अगर ये इधर तो गया इनिशियली, अगर ये इधर गया तो मतलब फील्ड इधर था, अगर ये इधर गया तो फील्ड इधर था, अगर ये इधर गया तो फील्ड इधर था, और ये इधर गया तो फील्ड इधर था। ठीक है, आ गया। आ गया समझ? इस पिक्चर में सोर्स दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो हमें इससे नहीं। कोई लेना देना नहीं है सोर्स क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कुछ भी है। ओके ठीक है, तो इसको डिफाइन ही जब हम डिफाइन कर रहे थे, हमने डिफाइन लिखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये बोल रहे थे, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल रहे थे। ठीक है। जब मैंने बाय डेफिनेशन ही उसको पॉजिटिव लिया था, ये वाले को यूनिट पॉजिटिव लिया था, तो उसका ऊपर मतलब फोर्स देख रहे थे। अब ये यूनिट हाँ पॉजिटिव, अगर फोर्स, अगर क्या हुआ, अगर यूनिट की जगह आप यहाँ पे क्यू चार्ज रख दो कि सर मैं तो क्यू क्यू रखूंगा, तो आप क्यू बोलोगे, क्यू इंटू ई हो जाएगा यूनिटरी मेथड से। ठीक है। और क्यू अगर पॉजिटिव हुआ तो आपका डायरेक्शन तो सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है उधर ही फोर्स है। और क्यू अगर नेगेटिव हो गया तो आपका आंसर ऐसा तो बन उसके जाएगा। ऑपोजिट। हाँ, आपका आंसर बन जाएगा माइनस क्यू का मोड लिख देते हैं इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके। ठीक है, तो नेगेटिव के लिए तो अपोजिट, और पॉजिटिव के लिए इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगता है। यस सर। आगे समझ? हाँ अब दोबारा मत पूछना ये। ठीक है। अरे बहुत बात तो, इतनी बात तो समझा चुका हूँ सेम चीज। ओके अब देखो, ये मिसकंसेप्शन था कि इधर क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द पाथ फॉलोड बाय, अगर एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ोगे तो जो जहां पे जैसा भी वो जाएगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पाथ होगा। हाँ इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि अगर आप इसको यहाँ छोड़ोगे, सपोज यहाँ छोड़ दिया, तो फोर्स किधर लगेगा? सपोज फोर्स इधर लग गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बता दिया इस पॉइंट के, तो जो पॉइंट पी है ये सपोज, हाँ बट यहाँ जैसे ही आप इसको छोड़ोगे तो ये वेलोसिटी गेन कर लेगा। यस सर। वेलोसिटी गेन, क्योंकि एक्सेलरेशन आएगा, वेलोसिटी गेन करेगा। हाँ ठीक है, अगले ही पॉइंट पे क्या होगा, अगले ही पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रहा होगा, सपोज इलेक्ट्रिक हाँ फील्ड लाइन इधर जा रहा है, तो ये क्यू पॉइंट है, हमको फोर्स तो इधर मिलेगा, जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, तो मतलब फोर्स भी इधर ही होगा। ठीक है, बट यस वेलोसिटी सर। अलग हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी कुछ अलग जगह चला गया। हाँ इसका मतलब है कि अब एक्स फोर्स तो इधर लगा रहे हो, वेलोसिटी इधर है, तो ये कहीं बीच में जाएगा। हाँ जैसे क्या होता है, प्रोजेक्टाइल देखा है, प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, वेलोसिटी ऊपर देते हो, फोर्स नीचे लग रहा होता है mg, यस सर। ऐसा नहीं जाता है वो? हाँ तो पैराबोला। ये फोर्स का डायरेक्शन तो नहीं है, ये तो वेलोसिटी का डायरेक्शन है आपके। फोर्स तो पूरे टाइम यस कहाँ सर। लग रहा था? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड लग रहा था, तो यही है, यही वो कह रहा है कि फोर्स और वेलोसिटी के डायरेक्शन अलग अलग हो सकते हैं। फोर्स और वेलोसिटी के डायरेक्शन सेम होना कोई जरूरी नहीं होता है कि जिधर फोर्स लगे उधर ठीक ही है। बॉडी का वेलोसिटी हो। ठीक है। इस लाइन से क्या पता चल रहा है, इस लाइन में उसकी कमी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पाथ फॉलोड बाय पॉजिटिव चार्ज इफ इट वुड बी फ्री टू मूव इन एन एक्सटर्नल फील्ड। इसका मतलब कि जिधर फोर्स लगेगा वेलोसिटी उधर ही जाएगा। इस लाइन से क्या समझ आ रहा है कि पाथ फॉलोड मतलब ये जिधर वेलोसिटी। ये नहीं बोल रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो वो पार्ट है जो एक चार्ज अगर हम उसे छोड़ दें तो वो मूव करेगा। ये नहीं बोल रहा है, इसमें वेलोसिटी कहाँ से आ गई? मैं आपको 3-4 लाइन बना के समझा देता हूँ तो आपको समझ आएगा। मैंने सपोज कि आपको पहले से पता है कि ये फील्ड लाइन है आपका, हाँ ये फील्ड लाइन बनाया हुआ आपने पैटर्न, आपने कैसे भी ढूंढा बट ढूंढ लिया।
अब अगर आप यहाँ ठीक पे है। पॉजिटिव चार्ज को रखते, यहाँ पे अपने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो इसका मतलब था, तो अब तो ये ऐसे ही जाना चाहिए था, हाँ ठीक कह रहे हो, इसी के अलोंग जाना चाहिए था। हाँ। अब देख लेते हैं ये जाएगा कि नहीं जाएगा। जैसे ही आप इसको यहाँ से रेस्ट से छोड़ दिए, रेस्ट पे यू लीव इट हियर, तो व्हाट विल हैपन, इट ठीक है। विल, हाँ, इट पे फोर्स किधर लगेगा, टेंजेंट, हाँ। यहाँ का जो टेंजेंट है उस पे फोर्स इधर लगेगा, ये वाला, ये लग गया इसके ऊपर फोर्स F1। यस सर। इसकी टेंडेंसी क्या होगी इस पॉइंट पे, इसको लेके जान जब जैसे ही इसका मोशन स्टार्ट होगा रेस्ट से, तो एक्सेलरेशन जिधर आएगी उधर ही वेलोसिटी, तो इसको लेके जाने की टेंडेंसी होगी इधर की तरफ, हाँ। ठीक है। तो मतलब जैसे ही ये थोड़ा सा आगे जाएगा, ये तो इधर गया ना फोर्स, हाँ। अब वो लाइन उधर जा रही है आपकी, मतलब इसको तो इधर जाना चाहिए था, बट फोर्स लेके जा रहा है उसको उधर, ओ अच्छा। ठीक ठीक है। है। अब ये यहाँ सपोज ये यहाँ आ गया, लाइन बहुत पास में है, ओके। इसको ऐसा कर देते हैं, इसको उठा के ना थोड़ा सा पास कर देते हैं, थोड़ा समझा आपको, ऐसा करते हैं, ये इधर लगा इसके ऊपर, हाँ फिर वो आगे नेक्स्ट ये ऑर्बिट यहाँ में गया, पहुंच जाएगा। ठीक है। अब ये यहाँ गया, तो अब ये हाँ। मतलब अब तो वेलोसिटी तो बॉडी का इधर है, यस सर। बट फोर्स हो गया इधर, लेकिन लाइन। फोर्स हो गया इधर F2, फोर्स हो गया इधर F2, तो अब सर इसके टैंजेंट पे लगेगा ना, तो F2 ये लाइन के लॉन्ग क्यों लगा? टेंजेंट थोड़ी सी अलग तो होगी ना उससे, ये थोड़ी ना टेंजेंट रहेगी, अब ये तो यहाँ की टेंजेंट थी ना जो वेलोसिटी दिखा रहा हूँ। सर इसका टैंजेंट ये थोड़ा ना होगा। तो टेंजेंट बना देता हूँ यार, एग्जैक्टली, आप इतना सीरियस मत लिया करो चीजों को, कुछ तो डिफर करेगा ही। अभी देखो एकदम टेंजेंट बनाता हूँ यहाँ, ये तो होगा टेंजेंट, ठीक है ठीक। ठीक है ठीक है। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन है, ओके ओके। ठीक आई है। गॉट इट। एफ एफ इधर है, वेलोसिटी बॉडी का इधर है, तो ये क्या करेगा, हाँ। अब इसकी टेंडेंसी है इसको इधर खींचने की, और उसकी खुद के जाने की है उधर की, यस सर। तो ये यहाँ कहीं जाएगा बीच में, हाँ। तो और कहीं थोड़ी सी नेक्स्ट डायरेक्शन और। और, हाँ थोड़ी सी डायरेक्शन और बदल जाएगी, ओके। क्योंकि ये प्रोवाइड करेगा एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होता है डेल्टा भी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, हाँ। तो मतलब वेलोसिटी को चेंज करेगा, वेलोसिटी को चेंज करेगा मतलब ये मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन किसी को भी बदल सकता है, तो इसकी डायरेक्शन भी बदल देगा और मैग्नीट्यूड भी बदल देगा, तो यहाँ V2 आ जाएगा, यस सर। फिर ये यहाँ जाएगा, तो इसके अलोंग तो नहीं जा रहा ना ये, हाँ। ऐसा तो नहीं ठीक है है। कि इसके अलोंग जाना जरूरी है उसको, तो ये हाँ ठीक है। मिसकंसेप्शन होता है कि ये जो डेफिनेशन है ना, गलत है। गलत नहीं है, पूरी नहीं है, पूरी नहीं है मतलब इनकम्प्लीट है। ये क्या है, अगर लाइन स्ट्रेट होती, लाइन बनाते हैं आप स्ट्रेट, यस सर। तो टेंजेंट बनता यही, फोर्स भी इधर लगता, पार्टिकल की वेलोसिटी भी उधर रहती, ओ ओके। मतलब ये इन स्ट्रेट लाइन होता है, यहाँ पे वर्ड होना चाहिए। हाँ स्ट्रेट लाइन अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपका जो है ये डेफिनेशन ठीक है, ओके। ठीक है। तो जैसे वो मोर, होता था हाँ एवरेज स्पीड इज मोर, इक्वल टू हाँ मोर वेलोसिटी। जनरल क्या है, मोर जनरल क्या है, वो लिख देता हूँ मैं, मोर जनरल है कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल, यस सर। ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल, और कौन सा चार्ज पार्टिकल है ये, पॉजिटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्यों ले रहे हैं वो भी समझ आया, बाय डेफिनेशन इसको पॉजिटिव लिया गया, चार्ज। इलेक्ट्रिक यस फील्ड की सर। डेफिनेशन में ही पॉजिटिव लेना है, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ। लाइन को जब डिफाइन किया गया तो बोला है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देंगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स देंगी, तो बाय डेफिनेशन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ही रखना पड़ेगा। ओके। ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल इज नॉट सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इज नॉट सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यस सर। मोर जनरली है, क्यों है रीजन भी लिख देता हूँ कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा इसमें क्या हो गया, ऐसा क्यों नहीं है, इसके लिए सर्कुलर में ही होगा ना, लिनियर। कर्ड कर्ड जब
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व कर्व कर्व, हुई, हाँ मतलब ऑल दी केसेस एक्सेप्ट स्ट्रेट लाइन, हाँ, बिकॉज उसे फोर्स मिल जाएगा तो उसकी वेलोसिटी आप दूसरी इसको तरफ हो जाएगी तो। इज रहने दो, यहाँ पे मे लिख सकते हो, बेटर वर्ड, मे नॉट, ओके। हाँ, मे नॉट बी सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्यों? यस। अब ठीक है, क्योंकि कुछ केसेस में हो सकता है कोई फील्ड एक एक है, हाँ, बिकॉज आप बोलोगे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विल चेंज may not be same as एवरी टाइम that of ऑफ फोर्स। f vector, ठीक है। वेलोसिटी का डायरेक्शन और पाथ, पाथ कौन सा होता है, जिधर वेलोसिटी होती है वही पाथ फॉलो करता है। यस सर। फोर्स लगता है टेंजेंट, तो टेंजेंट जैसे ही फोर्स लगेगा वो तो उसको टेंजेंशियली, यहाँ दिखाया मैंने कि यहाँ से अगर टेंजेंट फोर्स डेविएट लगता है वो करता तो हाँ डेविएट करेगा उसको। है। यस सर। सो फिर इसे कर्व पाथ के लिए इस स्ट्रेटमेंट को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या मिले? कर्व कर्व पाथ के लिए इस स्टेटमेंट को ठीक करने के लिए इसमें क्या करेक्शन करनी पड़ेगी? आप ये नहीं बोलोगे कि वो उस पाथ को फॉलो करेगा, आप ये बोलोगे कि वहां अगर कहीं पे भी रखोगे तो जो टेंजेंटल फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंट, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। अच्छा ओके वो बस ये ठीक है। बताएगा, जैसे सपोज ये सोर्स चार्ज है, एक बार दोबारा सुन लो, सोर्स चार्ज है, इसका हाँ कोई भी फील्ड है, आपने हाँ इस सोर्स चार्ज को कुछ भी मान लिया, पॉजिटिव है, आधे पे नेगेटिव है, कोई भी है, यहाँ पे जब चार्ज को रखा, हाँ छोटे पॉजिटिव चार्ज को, वो हाँ। इधर गया, सपोज सपोज इधर गया बस, तो बेसिकली वो ओके। इसके, हाँ मतलब फोर्स इधर लगा, तो बेसिकली ये बता रहा है कि इधर इधर का लाइन ऐसा होना चाहिए टेंजेंट, या तो ऐसा हो या फिर ऐसा हो, हमें उससे में नहीं पता, फर्क पड़ता, हाँ इसका ये टेंजेंट बनना चाहिए, बस इतना जरूरी है होना, ओके। कि जो भी ये फोर्स लगेगा, जो भी यहाँ से लाइन होगी, इसका भी टेंजेंट हो सकता है ये, इसी क्या पता लाइन ऐसी हो, क्या पता लाइन ऐसी हो, यस सर। वो कैसे पता चलेगा लाइन कैसे होगी, फिर इसको थोड़ा और आगे रख के देखेंगे, फिर थोड़ा और आगे रख के देखेंगे, फिर थोड़ा और आगे रख के देखेंगे, तो लाइक लाइन ट्रेस होगी। ठीक है ठीक है। ठीक है, बट मतलब ये सर ऑपोजिट स्टेटमेंट होगी, स्ट्रेट लाइन में तो हम बोल सकते हैं कि वो जो पाथ फॉलो करे, और कर्व पाथ में हम बोलेंगे कि पार्टिकल को रख रख के जो भी टेंजेंट फोर्स है उसकी लाइन को जोड़ के। ये भी हो सकता है ना कि आपने यहाँ रखा और पार्टिकल इधर जा रहा है, फिर यहाँ रख के देखा, फिर भी उधर जा रहा है, फिर आगे रख के देखा यहाँ रहा है, तो मतलब लाइन हाँ ही तो स्ट्रेट है। स्ट्रेट लाइन होगा। ऐसे तो ही करके सही देख, है वो बात। ऐसे ही करके देख रहे हैं हम, कि अगर आप पूछोगे ना, ओके। बट ये है तो टीडीएस एक्सरसाइज, आप हर पॉइंट के लिए थोड़ी ना देख सकते हैं कि आप बोलोगे सर ऐसा कैसे कर हाँ सकते हैं, कि बार बार चार्ज रखो। हाँ बार बार चार्ज रखेंगे ये देखेंगे, तो वो पैटर्न आपको ड्रॉ हाँ। किया हुआ ही मिल जाता है। ओके ठीक है। ठीक है, बट बताएगा क्या जो पैटर्न, अगर पैटर्न ड्रॉ किया हुआ मिला हुआ आपको, तो बस आउटपुट, यस सर। आउटपुट ये है कि जो भी किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो वहां के हाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सारे चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड मिला के जो डायरेक्शन आएगी, यस सर। वो उस पॉइंट का टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट होगा। ठीक है। ठीक है, यस सर। समझा? तो ये हाँ वाला नोशन को थोड़ा सा कम रखना है माइंड में, ये जो है, ये चार्ज पार्टिकल को छोड़ते ना तो ये उधर ही जाता। ठीक है। ठीक है, तो ये मिसकंसेप्शन को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि ऐसा नहीं ओके। होता है हमेशा, इट इज ओनली ट्रू फॉर स्ट्रेट लाइन। इट वुड हैव बीन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। यस सर। ठीक है, यस सर। अब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। फील्ड लाइंस की। हाँ, सर ग्रेविटेशन में क्यों नहीं थी ये फील्ड लाइंस? प्रॉपर्टीज ऑफ, उसमें उसमें हम नॉन यूनिफॉर्म बॉडी नहीं मानते। क्या नहीं मानते? नॉन यूनिफॉर्म बॉडी मतलब ये, और ग्रेविटेशन एकदम सेम पेस पे चल रहा था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की लाइंस है लेकिन ग्रेविटेशन की नहीं है, और हाँ, नॉन यूनिफॉर्म बॉडी तो हम दोनों में देखते हैं। ऐसा क्यों?
ग्रेविटेशनल फोर्स में जो है दो, एक तो होता नहीं है वो कॉन्सेप्ट की पॉजिटिव नेगेटिव वाला, हाँ वो नहीं होता। यस सर, सिनेरियो तो थ्री यूनिट बोलता है। वहां तो हाँ क्या सिर्फ अट्रैक्शन होता है। हाँ, वो तो बस यूनिट बोल देता है, यूनिट चार्ज। हाँ, तो आप यूनिट यूनिट पॉजिटिव चार्ज लो कि जिधर फोर्स लग रहा है तो हमको दोनों साइड का देखने का जरूरत नहीं है। हाँ ओके ठीक है। ठीक है, तो आप बस क्या ले रहे हो, एक यस। क्या कर रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ तो है, पॉजिटिव से निकल रही है नेगेटिव पे जा रही है, ऐसा आएंगे यहाँ पे। वहां पे क्या, ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव दो नेचर होते ही नहीं है। यस सर। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया कि है ही ग्रेविटेशनल नहीं। फील्ड लाइन। ठीक है। ठीक है, ओके। यस सर। और मैं मतलब आई विल कम बैक टू दिस, मतलब पॉइंट आपका बहुत जेन्युइन है, क्वेश्चन भी है इसमें। मुझे या तो एग्जैक्टली अभी मतलब मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सुना है कि इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन, ग्रेविटेशनल वेव्स का कॉन्सेप्ट आ गया है। ठीक है, अगर ग्रेविटेशनल ओह फील्ड लाइन इमेजिनरी, अगर ऐसा कुछ होता होगा तो आई विल कम बैक टू दिस। ओके। ठीक है, ये कह सकता हूँ अभी मैं, यस एक बार सर। मैं देखूंगा, क्योंकि मैंने भी ऐसा नहीं सोचा कभी कि एकदम एनालॉगी में जा रहे हैं तो उधर क्यों नहीं आया, इधर क्यों आया। ओके। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन कि व्हाई नॉट ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन, इसको मैं आज पढ़ूंगा, मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, कभी सोचा नहीं मैंने भी ऐसा। या होता हो कि एग्जिस्ट करती हो या इस स्टेज पे नहीं पढ़ाया जाता हो। हाँ, जैसे वो न्यूक्लियर फोर्स का था। हाँ, मतलब ऐसा होता है ना कि अगर हायर ऑर्डर फिजिक्स में जाएंगे तो क्या तब पता वहां पे पढ़ेंगे। हाँ ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट आया हो। हाँ हो सकता है। विल कम बैक टू दिस। ठीक है, बट यहाँ लिख दिया मैंने इस वजह से कि ये पेंडिंग। ओके। चलो इसका फर्स्ट पॉइंट देखो, अगर इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखोगे तो किसके बारे में, सबसे पहले तो ये डायरेक्शन के बारे में क्या बता रही है, इट टेल्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे बता रही है, जो ऊपर डेफिनेशन ही देखा, टेंजेंशियल। एट एनी पॉइंट gives the direction of gives the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, यस सर। और वो भी नेट वाला। हम ठीक है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, यस सर। एट दैट पॉइंट। तो एक दैट पॉइंट। डायरेक्शन। अब सेकंड पे आते हैं। सर चलो ये तो मान लिया कि ये तो चलो डायरेक्शन तो बता रहा है, दूसरा यस सर। मैग्नीट्यूड के बारे में भी बता रहा है क्या कुछ। ओके। चलो मान लिया, वो तो पता चल गया हमें कि अगर जिधर भी बॉडी का फोर्स लगेगा उधर, बट कितना लगेगा वो हाँ कैसे पता कितना। चलेगा, यस सर। क्वांटिफाई, मैग्नीट्यूड को इलेक्ट्रिक फील्ड क्वांटिफाई। के बराबर, एफ बाई क्यू। मतलब हर कैसे मेजर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लाइंस की टर्म में कैसे मेजर करोगे। लाइंस की टर्म में करना है, क्योंकि हमारे पास तो लाइंस है, लाइंस किसी पॉइंट से जा रही हैं। यस। यस सर। ठीक है, तो हाँ उसके आपका टर्म्स है। उसके टर्म में देखना है, वो तो हमें मैग्नीट्यूड वाला दूसरा तो पता ही था, आर के टर्म में, यस रेडियस सर। की टर्म में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म में। वो हाँ तो कूलम्ब के देख के के चला टर्म। गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की टर्म में क्या होगा। ठीक है, तो यस अभी बोला सर। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, हाँ। जो कैसे देता है लाइंस की टर्म में, तो ये बता रहा है मैग्नीट्यूड के बारे में कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ हाँ यार, फिर इन्हें रुकना। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर is
number of electric field lines per unit area passing normal to it. ये भी परपेंडिकुलर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रहा है, इज नंबर ऑफ नंबर ऑफ लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग पर यूनिट एरिया पासिंग नॉर्मल टू इट। ठीक है, ठीक है, ये इस तरीके का है। ठीक है। और ये भी एग्जैक्टली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये प्रोपोर्शनैलिटी बता रहा है। क्या बता रहा है ये, मैग्नीट्यूड को, कि मतलब नंबर सिर्फ ऑफ, समझ नहीं आया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग पर यूनिट एरिया, हम तो पॉइंट की प्रॉपर्टी है ना ये, तो एरिया कहाँ से आ गया? अभी बताता हूँ। ठीक है, एरिया कैसे है, हाँ, एक पॉइंट पी है, ठीक उसके है। आसपास एक छोटा सा यूनिट एरिया ले लो। ओ, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक पॉइंट है, बी आ है, गया। और उसके आसपास एक छोटा सा यूनिट एरिया ले लो। यस सर। अब मैं बस उनको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखा देता हूँ, ऐसा और ऐसा। ओके, अब मान लो इलेक्ट्रिक ओके। फील्ड लाइन जो पास कर रही है वो ऐसे जा रही है, हाँ, इस तरीके से जा रही है। तो जो इस पी पॉइंट के सराउंडिंग से जा रही है वो ज्यादा लाइन है, और बी से जा रही है वो कम है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, नंबर ऑफ पासिंग लाइन पासिंग थ्रू पी एंड नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू बी, ज्यादा कहाँ पे है, पी पे। सेम वही, नहीं पी पे, हाँ, ठीक है, ठीक है। क्योंकि वो तो कर्व भी हो सकते हैं ना, ऐसा सीधा थोड़ी ना, सीधा होती यस फिर सर, तो यस जितना लाइन सर, जाती। वो स्प्रेड हो रही है, स्प्रेड हो रही है, तो बी पे कम हो रही है और पी पे ज्यादा है क्योंकि वहां पे गैदर्ड है और वहां से निकल रही है। ठीक है, ठीक है। वहां पे गैदर्ड है, तो हो सकता है कि जितनी यहाँ से जाए वो इधर उधर मुड़ जाए। ये जो यहाँ से जा रही है हाँ, वो हाँ, पी के पास ही नहीं कर रही है, बट आपने यूनिट एरिया वहां हाँ, पे लिया है और यूनिट एरिया यहाँ ठीक पे। है। तो जहां पे यस भी सर, लाइन, नंबर ऑफ लाइन ज्यादा होगा किसी पॉइंट के आसपास में, वो मैग्नीट्यूड दे देगा इलेक्ट्रिक पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू। फीड दैट बी। ये कंपेयर करने के काम आ जाएगा एटलीस्ट। यस सर। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली इज नहीं है, आप इसको बेटर से इज प्रोबेबली। प्रोपोर्शनल टू, ओ, ये लिख सकते हो। यस सर। अगर आप मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन हमें आइडिया दे देगा कि कौन सा ग्रेटर रहेगा और कौन सा कम कौन सा, रहेगा। हाँ, ठीक है। जहां पे भी लाइन बहुत पास में होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जहां पे भी लाइन यस, दूर होंगी वहां पे कम होगा। कम होगा। यस ठीक है, सर, ठीक है। और अगर दो को कंपेयर करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। हाँ, अगर रेशो लूंगा तो मतलब जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ होना चाहिए वो यहाँ पे भी होना चाहिए। यस सर। तो जितने नंबर ऑफ लाइन यहाँ से, अगर मान लिया यहाँ से 5 लाइन जा रहे हैं, यहाँ से 3 लाइन जा रहे हैं, तो ई पी बाई ई क्यू कितना आना चाहिए फिर, तो 5/3, थ्री। इस तरीके से होना चाहिए। हाँ, ठीक है, आया समझ के, नहीं आया? आ गया। इसको मैं थोड़ा सा ठीक बना देता हूँ, आप किसी तरीके से पहले। आसान है, बस जहाँ पे भी ज्यादा लाइन आएगी वहां पे उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी, जहाँ पे कम लाइन है वहां पे मैग्नीट्यूड कम है। कंपैरिजन के लिए दोनों का यूनिट एरिया लेंगे। कंपैरिजन के लिए दोनों का यूनिट एरिया लेंगे, क्योंकि वहां पे भी यूनिट एरिया लेना है। ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, वहां हाँ, तभी कंपेयर हो पाएगा, सेम पे भी कंडीशन compare होगी तभी। होगा। इस तरीके से ले लो, ओके। ठीक है। यस इसका सर। मतलब होगा यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पी, नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू क्यू। ठीक है, हाँ, ये कितना आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू। क्यू। ठीक है,
यस सर। ये भी आप इसको कंपैरिजन के लिए रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अभी आपको ये इसका मतलब अभी भी नहीं समझ आया, पासिंग नॉर्मल टू इट क्या है? ये तो नॉर्मली थोड़ी जा रही है अभी भी, हाँ ठीक है। उस नॉर्मल का मतलब आपको थोड़ी देर बाद समझ आएगा, जब मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाऊंगा ना, मैं इसी डेफिनेशन को यूज करूंगा, मतलब ये यूज होगी, ओके ये ठीक है। इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन जो है ओके ना, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाऊंगा मैं आपको, तब मैं इस ठीक है। नंबर लाइन को थोड़ा सा और ब्रॉडली डिस्कस करूंगा। अभी मैं बस प्रॉपर्टी में ये बता रहा हूँ कि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइन पास करेंगे, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जो अगर मतलब लाइन पास पास है तो मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइन दूर दूर है तो कम, तो कम है। कम इलेक्ट्रिक फील्ड है। प्रोपोर्शनैलिटी बता रहा हूँ, बट ये डेफिनेशन को मैं, ये नॉर्मल वाला वर्ड अभी समझ नहीं आएगा अच्छे से कि सर इसमें फ्लक्स नॉर्मल के तो टाइम जा नहीं पर। रही है, यस सर। क्योंकि अगर एरिया ऐसा है तो लाइन तो आपकी जा रही है इस तरीके से, तो नॉर्मल होती तो नॉर्मल तो ऐसा जाना चाहिए था। परपेंडिकुलर। हाँ। तो उसको थोड़ा सा और ब्रॉडली वहां डिस्कस करूंगा फ्लक्स में, ओके। नॉर्मल ओके वाले वर्ड को। अभी आपको ये वाला पार्ट पढ़ाया, पासिंग पर यूनिट ठीक है। एरिया, नॉर्मल वाले पे यस आना सर। है, तो थोड़ा और बेटर समझ आएगा ये वाला कॉन्सेप्ट। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ आपको ये डाउट आपको पूछना चाहिए थे, ठीक है, कि सर ये नॉर्मल तो हाँ। क्यों नहीं आया। तो वो आते हैं स्टूडेंट के दिमाग में, कई बार नहीं भी, तो भी मैं बता देता हूँ कि ये पढ़ेंगे और कहाँ क्लियर होगा वो भी खुद ही बता देते हैं, ओके आ जाएगा पर, ठीक है। ये सारे डेफिनेशन आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ आप इसके थ्रू, ठीक है। वाई नॉर्मल, ठीक है। तो इसको मैं अभी उसके लिए छोड़ता हूँ, जब चैप्टर खत्म होगा तब आपके पास कोई डाउट नहीं रहेगा, मतलब मैं फिर से जब रिवीजन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये चैप्टर यहाँ डाउट था, ये क्लियर हो गया, ठीक है। ठीक है। यस सर। थर्ड प्रॉपर्टी लिखिए, इसमें थर्ड प्रॉपर्टी है कि दे आर कंटिन्यूअस एंड स्मूथ कर्व, दे आर कंटिन्यूअसली कंटिन्यूशन सर। स्मूथ कर्व। स्मूथ कर्व का मतलब क्या है? जैसे नो, मतलब इरेगुलर नहीं है, टूटा टूटा नहीं है। एक तो टूटा नहीं है और शार्प एजेस भी नहीं है, यस सर। हाँ। ठीक है, नो शार्प एजेस। स्मूथ का मतलब एज। है कि शार्प एज नहीं होगा, एकदम बस फ्लो में ऐसा चल रहा है बढ़िया। यस सर। क्योंकि दिक्कत क्या होगी ना, जहां पे भी शार्प एज आएगा वहां दो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन होंगे, वही जैसे हमने डिफरेंशिएशन, दो टेंजेंट्स आ जाएंगे। टू यस टेंजेंट, सर। टू, वो अलाउड नहीं है, हाँ ठीक है। हाँ, डिफरेंशिएशन में था ये। यस सर। यहाँ पे नो शार्प एजेस आर अलाउड। शार्प एजेस। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक यस फील्ड सर। लाइन के ये सब देखना है, अगर कोई बार क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट पॉसिबल, तो अगर किसी में शार्प एज है उसको हटा देना, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, यस सर। ठीक है। नो शार्प यस एज सर। एंड नो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टी, यस सर। ना डिसकंटिन्यूटी होगी और ना ही शार्प एज होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, शार्प एज होगा। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगेगा। दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड एंड terminate into नेगेटिव चार्ज। हमेशा जो है ना फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगे, नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म हो जाएंगे, मतलब, ठीक है। इस तरीके से समझा देता हूँ कि सपोज ये आपका एक पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी रेंडम शिफ्ट कर देगा इस तरीके का,